हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। एसजीपीजीआई में जो वैकेंसी निकली हुई है तो उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन करने का एक ही प्रोसेस है। सभी वैकेंसी में एक तरीके से प्रोसेस होगा। इस पेज पे आप जैसे ही आप आ जाएंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा और अप्लाई लिंक पे जाके यहाँ पे क्लिक टू रजिस्टर या लॉगिन पे जाके आप टैप कर सकते हो। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो क्लिक टू रजिस्टर करना है आपको, फिर लॉगिन होगा। तो रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे इस तरीके से विंडो आपको खुल के आएगी। फिर जैसे ही लोड होगी तब नेक्स्ट इस तरीके से हमें ऊपर ये डिक्लेरेशन पढ़ के क्रॉस कर देना। फिर ये चार चीज़ें जैसे एप्लीकेंट नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चेंज नहीं होगा। दैट्स इट, क्लोज। फिर नीचे हम डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमने अपनी पोस्ट सेलेक्ट करना होगा, जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। मैं ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो फिर हमें अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम जो भी हो, अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जो मोबाइल नंबर है, अपना दोबारा मोबाइल नंबर हमें डालना है, फिर ईमेल आईडी, फिर दोबारा से। फिर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री बटन पे हमें टैप करना है। फिर कैप्चा कोड भर के फिर एंटर करना है। फिर यहाँ पे जब नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे टेक्स्ट दिखेंगे। तो ये सारे टिक्स जब आप सारी डिटेल भर देंगे तो टिक्स कर देंगे हाँ ये सारी चीज़ें सही है। फिर एक सबमिट का बटन दबाने के बाद एक ओके का ऑप्शन आएगा, तो हमें इसे ओके कर देना। अब आप आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब हमें आना है गो टू द एप्लीकेशन पे। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे आप इसको क्लोज करेंगे वैसे ही खुल जाएगा। राइट साइड में ये दिखेगा गो टू द एप्लीकेशन पे। जैसे ही हम टैप करेंगे वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट ये फिर से डिक्लेरेशन आएगी, ये कुछ किताबी बातें, और फिर क्लोज करके नीचे आना है हमें। जैसे कि हमें पोस्ट ग्रेड वगैरह ये सब चीज़ें हम पहले ही भर चुके हैं, अपना नाम वाम डिटेल वगैरह। तो ठीक है, जैसे ही हमें ये सब चीज़ें भरनी कि फिर चेक कर लेना है फिर भी एक बार। फिर आगे नीचे आना है। हमें अपना मैरिटल स्टेटस स्टेटस वगैरह जैसे कि मैरिड, अनमैरिड, नेशनलिटी, जेंडर, डोमिसाइल, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें जो भी आपका जो चलेगा एज रिलैक्सेशन वगैरह, है ना, जो भी जिस तरह का भी रिलैक्सेशन होता है ना, वो सब चलेगा आपके। और जितने भी सर्टिफिकेट चलेंगे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो, वो सब आपका चलेगा स्टेट वाइज। ठीक है, ये सब देख लेना। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस कर देना, और नहीं है तो नहीं करना। फिर ये सब चीज़ें देख लें और फिर आके सेव टू एग्जिट कर देना, सेव टू नेक्स्ट कर देना। एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी रेड मार्क्स है वो भरना कंपलसरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड मार्क्स लगा हुआ है जेंडर के ऊपर, वैसे ही। तो सेव एंड नेक्स्ट। जैसे कि सारी डिटेल भरने के बाद जैसे कि आ जाएगा कि डाटा सेव सक्सेसफुली, है ना। फिर हमें जैसे कि एड्रेस का ऑप्शन आएगा कि जैसे कि ये सारी चीज़ें हमें एड्रेस भर देनी है, जैसे मेरी रेड मार्क्स है वो सारे कॉलम भरने हैं। फिर यहाँ पे नीचे एक आपको देख सकते हैं इज ए परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो हमें यस कर देना है कि अगर दोनों सेम हो, अगर नहीं हो तो हमें नो कर देना, फिर आगे नीचे फिल कर देना। जैसे ही आप नीचे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ डिटेल वगैरह होगी, पर्सनल डिटेल, एजुकेशन वाली। तो वो सब जैसे ही हम तो एजुकेशन डिटेल जैसे कि हमारी 10th की मार्कशीट, 10th की डिटेल, तो हमने ये सब भर दी। तो जो भी हमारे बोर्ड है, ईयर ऑफ पासिंग है, सीजीपीए है, आपके परसेंटेज है, वो हमने यहाँ भर दिया। 12th का हमने भर दिया। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग मैं आपको बता दूं, आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा लेफ्ट साइड में नीचे, ठीक है। और जैसे कि परसेंटेज में हो तो परसेंटेज में सीजीपीए तो सीजीपीए, दैट्स इट, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। फिर नीचे जाएंगे तो हमें जैसे कि अपने यहाँ पे जैसे कि डिग्री के बारे में भरना है कि ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन, है ना। यहाँ पे पहले हमने ये दिखाना है कि हमें फार्मेसी रजिस्ट्रेशन है तो नहीं है, तो भरना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं मिस कर दी नीचे, सॉरी नहीं मिस नहीं करी। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो भी आपका हो, ठीक है। अब यहाँ पे डू यू वांट टू डिप्लोमा या डू यू हैव डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास हो वो आपको टैप कर देना। फिर आपको उसकी डिटेल भरनी है ग्रेजुएशन की, ठीक है। आपने किस कॉलेज मतलब किस यूनिवर्सिटी से हो, क्या कब ईयर ऑफ पासिंग, वही मार्क्स वगैरह, परसेंटेज, टोटल मार्क्स, तो वो चीज़ कैलकुलेट करके रख लेना। दैट्स इट। फिर नीचे आना है। फिर ये सब चीज़ें अगर एक्सपीरियंस वगैरह हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको भर देना है। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, पोस्ट आप कौन सी हो, किस डेट से स्टार्ट किया, किस डेट खत्म किया, बस दैट्स इट। फिर हम जैसे कि ये सब चीज़ हम देख लेने, फिर सेव कर देना डेटा, फिर सेव टू सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको प्रिफर्ड या टेस्ट सिटी आपको बननी है कि जैसे किस सिटी में आप अपना पेपर देना चाहते हैं। तो इन तीनों में से आप जो भी चाहे अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एज ए प्रेफरेंस यू। फिर जो अवेलेबल होगा वो उसके हिसाब से वो आपको दे देंगे। इन तीनों में से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये डेटा जब सेव हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट देखने, कुछ 8 से 9 डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए। फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ की जो मेजरमेंट है वो देख लीजिए, मिनिमम 50 के बी, मैक्सिमम 80 के बी के है, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। ऐसे सिग्नेचर का भी ये सेम है, ठीक है। सिग्नेचर का क्या, सिग्नेचर का भी सेम है, 50 से 80 केबी के बीच में है। ऐसी हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, ये लगभग 100 के बी, 1 MB के 1 MB में है, ठीक है। इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल,
अगर आप डोमिसाइल तो लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट तो आप पे डिपेंड करता है ना। और जैसे कि फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये सारे जितने रेड मार्क्स है ये सब आपको भरने ही भरने हैं, अपलोड ही करने हैं, बिना इसके फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे ही आप जैसे इसको क्लिक किया टू अपलोड पे, जैसे अपना फोटो वगैरह सेलेक्ट करके क्लिक किया टू अपलोड पर जैसे टैप करेंगे तो इस तरीके का लॉग बॉक्स खुल जाएगा। और यहाँ पे अपने विंडो में आके डाउनलोड पे जाके अपनी जो भी आपकी फ़ोटो फाइल जो भी हो आप अपलोड करके ओपन कर सकते हैं। वैसे ये अपलोड हो जाएगी, जैसे ही अपलोड हो जाएगी जैसे राइट साइड में व्यू का और ग्रीन कलर का टिक लग के जाएगा। तो ऐसे ही सारे टिक लग जाएंगे, व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। फिर हम जैसे नीचे आ जाएं, जैसे कर लें सबमिट, तो यहाँ पे हमें पेमेंट और अपना नाम दिखेगा। फिर जैसे कि हमें ये सारी डिक्लेरेशन कंफर्म करना है तो ओके पे टिक कर देना है। फिर ये कैप्चा कोड भर के प्रीव्यू पे बटन दबा देना है। इस प्रीव्यू का कुछ इस तरीके से ऑप्शन दिख जाएगा और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके हमें सारी डिटेल चेक कर लेनी है। यहाँ पे आपकी फोटो होगी, एप्लीकेशन नंबर होगा, फार्मासिस्ट ग्रेड मतलब किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नाम होगा, और फिर नीचे एज पर द डिटेल जो भी हमने अपलोड करी है। तो जैसे हम चेक कर लेना है, फिर नीचे आके हमें पेमेंट के ऑप्शन पे जाना है ना। पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है आप, तो पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब हमको अब इसमें हम जो भी चाहें पेमेंट मोड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ। तो पेमेंट यूज़ सक्सेसफुल होने के बाद जैसे कि आ जाएगा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, आपका पेमेंट आपका फॉर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेस सबमिट हो चुका है एंड योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, दैट्स इट। देखो पैसे दे दिया, काम हो गया आपका। हर जगह पैसा चलता है भाई। देखो पेमेंट हो गया, अब इसको प्रिंट कर देना। अब मैं आपको बता दूं एक डिटेल कि आपकी ये पोस्ट के हिसाब से आपका एग्जाम कैलेंडर है अभी करंट में, ठीक है। जब ये वीडियो कर रहा हूँ ये लगभग 20 तारीख के आसपास है, 20 तारीख है आज, है ना। 21 हो चुकी है ना। तो ये चीज़ आप देख लेना, अपलोड होते होते 21 हो जाएगी। तो जब भी जैसे कि अगर कोई भी अपडेट आएगी एग्जाम कैलेंडर के रिगार्डिंग तो मैं देख लूंगा, नहीं तो अभी जो प्रेजेंटली है वो यही है कि 10 तारीख को ये सब एग्जामिनेशन है ना, ये 7 एग्जामिनेशन, और 17 तारीख को ये बाकी के 5 एग्जामिनेशन है। तो दैट्स इट, वीडियो में बस इतना ही। आपको अप्लाई करने का पूरी डिटेल मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिगार्डिंग सिलेबस की रिगार्डिंग बनाऊंगा। तो अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए बनाना हो तो आप मुझे बता दो, नहीं तो एक जो जनरल है सभी के लिए मैं उसकी बना दूंगा, और एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।